नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस पल से विजडम सीरीज की अगली 30वीं ज्ञानवर्धक कहानी है पाथ दैट इम्प्लीट प्रोग्रेस। रास्ते की बाधाएं, उन्नति प्रगति में जो बाधाएं। सिद्धि मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी पारासाइकोलॉजिकल। योग में जब आदमी आगे बढ़ता है अध्यात्म में, तो धीरे धीरे उसको इस शक्तियों का आवाज होने लगता है, उनको सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। और ये कुछ रसायन के कंजम्पशन से भी हो सकती है, कुछ मेडिकल ड्रग से भी हो सकता है। बट ये एक साधक का इसका ध्येय ये नहीं है कि वो उसका प्रयोग करे, उसका सिद्धि प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं है। उसका लक्ष्य होता है कि आत्मबोध करना, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर किसी भौतिकवादी अहंकारी के हाथ में ये सिद्धियां आती है तो इसका प्रयोग करने से चूकता नहीं है। ऐसी एक प्रसिद्ध कहानी है जो महान आध्यात्मिक लीडर हुए रामकृष्ण परमहंस के समय की। उन्हीं के समय में वहीं पे एक सिद्ध पुरुष हुआ। उनको अपनी शक्तियों का बड़ा अभिमान होने लगा। देखते देखते वो पानी में चलने लगे, उड़ने लगे हवा में। और कुछ ही समय में उसने इतने भक्त बना लिए कि हजारों के भक्त बना लिए। उसने आश्रम, उनके भक्तों ने उनके लिए आश्रम बनाया। और एक दफ़ा वो अपना साधारण बन के और रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में गया उनसे मिलने, और उनसे पूछा, आप कितने सालों से तपस्या कर रहे हैं? रामकृष्ण ने उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता मैं कितने सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं काली माँ की प्रार्थना करता हूँ, तो उसमें लीन रखता हूँ। आपने सिद्धियाँ प्राप्त नहीं करी? उन्होंने बोला कि मेरा कोई सिद्धियों में कुछ लेना देना नहीं, मेरे को क्या चाहिए सिद्धियाँ, मैं पहले से ही माँ का आशीर्वाद से पूरा सब कुछ है। तो वो कहने लगा कि तुमने सिद्धियाँ प्राप्त नहीं करी, इसलिए तुम्हारी साधना बेकार है, तुमने कुछ नहीं कर पाया, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि भाई तुमने कितने साल लगाए इन सिद्धियों को प्राप्त करने? उन्होंने बोला कि 12 साल मैंने यम नियम का कठोर तपस्या करी और इन सिद्धियों को प्राप्त किया। उसने दिखाया सामने, गंगा नदी में जाके चल के बड़े आराम से आए रिटर्न। तो जब वो रिटर्न आएगा तो उन्होंने परमहंस ने पूछा कि देखो, आपने इन सिद्धियों का उपयोग करके खुद को अहंकारी बना लिया है और आप रास्ते से भटक गए हैं। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो ये सिद्धि एक योग साधक के लिए, एक आध्यात्मिक प्रगति में बड़ी बाधाएं हैं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर किसी कहानी में मिलेंगे अगले। धन्यवाद।